नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दिन मुझे नहीं याद है, लेकिन ये है कि सुबह का काम निपटा के मैंने सारा काम निपटा लिया। मेरा नाश्ता रह गया था करना, तो मैं चाय बना रही थी। तो पहले सोचा कि चलिए स्लेब खाली कर दूँ, ये सब्ज़ी वगैरह रखी थी लाई हुई, तो मैं कहा चलिए इनको मैं उठा देती हूँ, पहले स्लेब खाली कर देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं अपने लिए चाय बननी रखूँगी। और थे नमक के जमे साथ में नाश्ते में, तो यहाँ पे मैं चाय भी बननी रख दे रही हूँ और साथ ही साथ जो अपने छोटे मोटे से काम है वो भी मैं निपटाती रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे खड़े ही रहना होता है। वैसे भी अगर मैं चाय बना रही हूँ तो इतनी देर वहाँ पे खड़े ही रहना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं बस अपना काम भी करती रहती हूँ और साथ ही साथ जो गैस पे रखा है कुछ वो भी हो जाता है। तो बस देखिए फ़िलहाल ये सब्जियां वगैरह मैं फ्रिज में सेट कर दूंगी। इनको धो धा के रख दिया था ताकि पानी इनका जो है वो सूख जाए। और वीडियो आजकल मेरे काफ़ी लेट चल रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही हूँ, वीडियो वगैरह नहीं कर पा रही मैं अभी, तो इसीलिए जो पुरानी वीडियो है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो सॉरी उसके लिए। तो जी बस इसीलिए जो भी मेरे पास पुरानी वीडियो हैं वही मैं आप लोगों के साथ फ़िलहाल शेयर कर रही हूँ और आगे कुछ नई चीज़ों पे काम कर रही हूँ। जब भी हो जाएगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे भी पता है कि रिसेंटली आप लोगों को कुछ खास नहीं मैं दे पा रही हूँ, कर पा रही हूँ, तो सॉरी उसके लिए। बाकी कोशिश मेरी जारी है कि मैं कुछ अच्छा नया आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे आगे। तो देखिए बस यहाँ पे मेरे ये जो सफाई है वो भी हो गई है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है दोपहर के खाने की भी तैयारी शुरू कर दी है। साथ के साथ ही कढ़ी और चावल मैं बनाऊँगी, तो चावल मैं भिगो के रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं कढ़ी का घोल तभी तैयार करूँगी। तो बस चावल वगैरह भिगो दूँगी, उसके बाद मैं करूँगी नाश्ता और फिर बनाने शुरू करेंगे कढ़ी। तो जी आ गई हूँ मैं किचन में। बीच में मैंने थोड़ा सा कुछ और भी काम किया है। उसके बाद ही यहाँ पे मैंने जो है खाने की तैयारी मैं शुरू कर रही हूँ। और क्योंकि जैसा कि मैंने बताया वीडियो पुराने हैं, तो इस वजह से मुझे दिन भी याद नहीं रह पा रहे कि कौन सा दिन था। जो नई नई वीडियो होती हैं उनका तो पता होता है कि भाई ये मैंने आज बनाई, कल बनाई, लेकिन अगर कोई वीडियो पुरानी है तो उसका मैं दिन भूल जाती हूँ, तो उसके लिए भी मैं सॉरी हूँ। तो खैर देखिए यहाँ पे कढ़ी की मैंने कर दी है तैयारी शुरू। चावलों का पानी रख दिया है उबलने के लिए। उधर मैंने जो है वो बेसन घोल दिया है। पहले मुझे लग रहा था कि बेसन जो है वो कम है, तो मैं नया भी लेके आई थी नया क्या लेके आई थी, शायद रखा ही था, मुझे याद नहीं है ये भी चीज़। तो उसको भी मैं ले रही हूँ। तो ज़्यादा तो होता नहीं है कि इतना इस्तेमाल होए, लेकिन मैं पकौड़ियों में ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ बेसन, क्योंकि पकौड़ी जो है वो मैं थोड़ी सी ज़्यादा बनाती हूँ। तो देखिए बेसन मैं छान लूँगी। और दही मेरे पास घर की जमाई हुई दही थी, तो उसी का ही मैंने जो सोचा था कि मुझे दही जो है रखी हुई है, मैं कढ़ी बनाऊँगी। कढ़ी मतलब दही की वजह से ही मुझे था कि मैं कढ़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने दही में थोड़ा सा पानी डाल के उसको मैं एक मतलब घोल तैयार कर लूँगी, लस्सी टाइप बना लूँगी, ज़्यादा पतली तो नहीं करूँगी। और फिर जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से फिर मैं इसमें बेसन डाल दूँगी। और उसी के ही साथ हम जब कढ़ी का घोल तैयार करते हैं तो हल्दी, मिर्च और नमक हम उसमें साथ के साथ ही घोल देते हैं। कुछ लोग नमक बाद में डालते हैं, कुछ साथ के साथ डालते हैं, सबका तरीका अपना होता है अलग। देखिए कढ़ी का घोल जो है वो मेरा हो गया है तैयार। बेसन घोल दिया है, हल्दी नमक मिर्च डाल के इसको मैं रख दूँगी, क्योंकि बेसन थोड़ा सा फूलता है, तो उसके लिए ही मैंने इसको थोड़ी देर रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं जो दही बची हुई थी उसी की मैं थोड़ी सी और लस्सी सी बना दूँगी, ताकि बाद में जब मुझे कढ़ी में पानी मिलाना हो तो मैं पानी की जगह ये लस्सी ही उसमें मिला दूँ। तो जो लस्सी की कढ़ी बनती है ना, उसका टेस्ट अलग आता है। और जिस कढ़ी में हम पानी ज़्यादा ऐड करते हैं उस कढ़ी का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। तो देखिए बस यहाँ पे जो बाकी बचा हुआ बेसन था उस सारे की मैं बना लूँगी पकौड़ियाँ। पहले मैं सोच रही थी कि मैं इसमें प्याज, हरी मिर्च वगैरह कुछ डाल दूँ, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो ये वाली पकौड़ी सिंपल ही खाना पसंद करते हैं,
मतलब जो प्याज वाली पकौड़ी हैं वो अलग हैं, उनमें आलू डले होने चाहिए, प्याज डले होने चाहिए, लेकिन जो ये वाली पकौड़ी हैं इनको वो ऐसे ही खाएंगे खाली बेसन वाली। अगर इनमें मैं प्याज वगैरह डाल देती हूँ तो फिर वो इनको खाते नहीं। तो इसीलिए मैं ये बिना प्याज वगैरह की ही पकौड़ी घोल तैयार करके बेसन का हल्दी नमक मिर्च डाल के इसमें थोड़ा थोड़ा, तो वही मैं बनाती हूँ। तो इधर चावल भी देखिए मैंने डाल दिए हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी जो पकौड़ियाँ हैं वो हार्ड हो रखी है, नरम नहीं होती, सख्त हो जाती हैं, तो उसका कारण शायद मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि जब हम पकौड़ियों का बेसन जो है वो घोलते हैं या बैटर तैयार करते हैं, उसको हम फेंटते नहीं अच्छी तरह। आप इसको जितना फेंटेंगे ये उतना ही मतलब फ्लफ़ी सा हो जाएगा और उतनी ही नरम आपकी पकौड़ियाँ बनेगी। तो मैं जब भी कढ़ी के लिए पकौड़ियाँ बनाती हूँ तो जो पकौड़ी वाला बेसन होता है उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से फेंटती हूँ, इतना कि मतलब वो एकदम से मतलब बटर जैसा हो जाता है, सॉफ्ट बिल्कुल। तो जो मेरी पकौड़ियाँ होती है फिर वो एकदम से नरम होती है। आप उनको मतलब कैसे भी कम आँच में सेकिए, ज़्यादा में सेकिए, जैसे मर्ज़ी करके सेकिए, वो नरम ही बनी रहेंगी। और जबकि मैं इनमें कुछ भी ऐड नहीं करती, मान लीजिए सोडा वगैरह या बेकिंग पाउडर या कुछ भी, मान लीजिए मैं कुछ नहीं ऐड करती इनमें। तो देखिए तेल मेरा गर्म हो गया है। तेल जब तक गर्म हुआ तब तक मैंने प्याज लहसुन छील के मतलब छोंक की तैयारी कर ली है, क्योंकि मेरी जो कढ़ाई है वो थोड़ी सी भारी है तो तेल गर्म होने में टाइम लगता है इसमें। तो इधर जो है वो चावल भी मेरे बन गए हैं। जब तक मैंने बाकी सारी चीज़ों की तैयारी की तब तक जो चावल हैं वो भी बन गए हैं। चावल को हल्का सा अगर कच्चापन लग रहा, हल्का सा ही, तो उतार दीजिए। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो वो ज़्यादा पक जाएंगे, फिर उनका वो हो जाता है, भापा सा बन जाता है कचरी वाला। तो खैर देखिए यहाँ पे जो मेरी पकौड़ियाँ हैं वो भी मैंने धीरे धीरे करके सारी ही बना ली हैं और बिल्कुल नरम नरम ये पकौड़ियाँ बनती हैं। उसके बाद चलिए लगाते हैं तड़का। तो तड़के में मैं डाल दूँगी, सबसे पहले डाल लूँगी मैं हींग, और उसके बाद डाल दूँगी मैं जीरा धनिया और मेथी दाना। वैसे मैं जीरा डालती नहीं, लेकिन आप लोगों ने कई बार बोला कि दीदी डालते हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए डाल लेती हूँ मैं भी इस बार। उसके बाद यहाँ पे छौंक वाली मिर्च डाल दी, लहसुन प्याज डाल दिए, और चावल इस बार मैंने नहीं डाले क्योंकि मेरे चावल जो है वो ख़त्म हो गए थे। सारे चावल मैंने बना दिए और उसके बाद मुझे याद भी नहीं रहा कि मतलब मुझे कढ़ी में चावल डालने हैं, तो मैंने आज कढ़ी में चावल नहीं डाले। उसके बाद जितनी मुझे ज़रूरत थी उसी हिसाब से मैंने फिर वो जो लस्सी सी बनाई थी ना दही की, वो मैंने इसमें मिक्स कर दी और इसको मैं बीच बीच में चलाती रहूँगी। पकड़ के तो खड़ी नहीं होंगी क्योंकि कढ़ी पकने में बहुत टाइम लगेगा, और जो कढ़ाई है वो मेरी काफ़ी हैवी है, तो मैं बीच बीच में अपने और भी काम करती रहूँगी। तो ये मैंने आटे का जो ड्रम है इसको मैंने धोया था तो ये सूख गया था, आटा भी पीस के आ गया था, तो मैं कहा चलिए इसको भी मैं इसी में ही डाल देती हूँ, काम निपटेगा, खड़े खड़े तो कुछ होने से रहा। तो मैं कहा दोनों काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इस चमचे की मदद से इस आटे को थोड़ा सा नीचे दबा रही, जिससे कि आटा सारा इसके अंदर आ जाए, और मैं इतना ही पिसवाती हूँ जितना कि मेरे इस आटे के ड्रम में आटा आ जाए, क्योंकि मैं बाहर आटा नहीं रखती। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ भी चढ़ जाता है, खुला सा रहता है या बंद होता है, और बरसात के मौसम में ख़राब होने का डर ज़्यादा रहता है कीड़ों का। तो इसी वजह से बस मुझे जितना ज़रूरी है या जितना मेरे इस ड्रम में आ जाता है उतना ही आटा मैं पिसवा लेती हूँ। तो जी आटा भी मेरा हो गया है, और उधर आटा मैंने छान के भी रख दिया है, हालांकि थोड़ा सा गिर गया है। और आप सिंक में देख रहे होंगे चाय नाश्ते के बर्तन भरे पड़े हैं सिंक में। तो सुबह के टाइम शायद मैंने बर्तन नहीं किए होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, इसीलिए सिंक भरी पड़ी है। तो देखिए इधर कढ़ी में भी मेरी उबाल आ गया है, तो इसमें मैं डाल दूंगी पकौड़ियाँ, और पकौड़ियों को मैं तोड़ के डालती हूँ, मतलब पूरी नहीं तोड़ती लेकिन बीच में से उनको थोड़ा सा तोड़ देती हूँ, जिससे कि जो कढ़ी है वो उनके अंदर तक चली जाए। नहीं तो वो कढ़ी उनके अंदर तक नहीं जा पाती, तो वो थोड़े से मतलब अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे देखिए बच्चे आ गए हैं और ये इनके कैंप वाला सेशन ही चल रहा है। बच्चों की जल्दी आ जाते थे, 1 डेढ़ बजे तक बच्चों की छुट्टी हो जाती है, और यहाँ ये मुझे कुछ बता रही हैं दोनों बहनें तीनों स्कूल में इनके क्या हुआ। और बस वही है कि आने के बाद बच्चों की अपनी अपनी स्टोरीज होती हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के उन स्टोरीज को भी सुनना पड़ता है कि भाई क्या क्या इनके साथ हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसा था क्या। तो देखिए यहाँ पे ये कराने लगी है, आते ही थोड़ी सी देर ये बैठी रही शायद, फिर उसके बाद कि लाओ मम्मा हम आपकी हेल्प करा दें। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो ले रही हूँ जो मेरे सुबह के नाश्ते पानी के थे जितने भी, और उसके बाद बस फिर मैं बनाऊँगी आटा।
तो जी देखिए बर्तनों का काम हो गया, इधर मैंने आटा बनाना शुरू कर दिया और कढ़ी भी मेरी बहुत देर से पक रही थी, चावल भी मेरे बन गए थे और बच्चों को लग रही थी भूख। कढ़ी देख के तो इनसे रुका ही नहीं जाता, इनको तो फिर बोलना ही पड़ता है। और ये देखिए ये पीहू ना मेरे बालों के पीछे पड़ी रहती है कि मम्मा आपके बाल अच्छे हो रहे, मम्मा आपके बाल ये। इसको लंबे बालों का शौक़ है हमारी पीहू को भी, लेकिन बस वही है कि अभी थोड़ी छोटी है तो मैं भी इतना नहीं कर रही। मैंने कहा थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, खुद संभालने लायक भी थोड़ी हो जाएगी तो तब करूँगी इसके बाल, नहीं तो ये मना करती है कि मम्मा हमारे बाल मत कटवाना। और ये मेरे बालों के तो पीछे ही पड़ी रहती है, पता नहीं क्यों कहती है मम्मा आपके बाल मुझे अच्छे लगते हैं। और ये है भी, जो मेरे बाल हैं वो भारी हैं बहुत, मेरी पीहू के और रूही के बाल जो है वो पतले हैं और सिल्की है इनके बाल ना, दोनों बहनों के। मेरे जो बाल है वो भारी है, तो इस वजह से वो जब मैं इधर उधर होती हूँ ना तो मेरे बाल भी थोड़े से लहराते से टाइप होते हैं, लेकिन इनके नहीं होते बच्चों के। तो ये फिर कहती है कि मम्मा हमारे बाल ऐसे नहीं होते जैसे आपके। तो देखिए जी यहाँ पे कढ़ी बनाई थी तो मैं कहा चलिए उधर भी भेज देती हूँ, क्योंकि दोनों ही तरफ हो जाता है काम। कोई भी ऐसी मैं चीज़ बनाती हूँ तो मैं दोनों ही तरफ रखती हूँ, कुछ भी बना रही हूँ तो वो उधर भी भेज देती हूँ मैं सबके लिए, या उधर में बनाते हैं तो वो इधर भेज देते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हमारा काम चलता रहता है। तो बच्चे बैठ गए हैं खाना खाने के लिए और मैं यहाँ पे रोटी बनाना शुरू कर दी है मैंने, क्योंकि पीहू के डैडी को रोटी ज़रूर चाहिए होती है ज़्यादातर। कभी तो हो जाता है कि मैं बोल देती हूँ, मैंने कहा मुझसे नहीं बनेगी, लेकिन बिना रोटी के मैं सही में बताऊँ तो हमारा भी पेट नहीं भरता, तो इसीलिए एक आधी रोटी तो ज़रूर ही चाहिए होती है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं जो है रोटियां बना दूँगी। और सच में कढ़ी बहुत टेस्टी बन रही थी बहुत। तो आप मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बना के देखिए और कोशिश कीजिए कि पानी कम इस्तेमाल करें आप कढ़ी में, लस्सी दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो उससे जो कढ़ी का टेस्ट आएगा वो एकदम से अलग आएगा। तो आप बना के देखिए, फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी कढ़ी में क्या डिफरेंस था। जो पानी वाली थी, पानी मतलब जो बैटर तैयार करते हैं हम स्टार्टिंग में, वो तो दही में या लस्सी में करते ही हैं, लेकिन उसके बाद जो पानी मिलाना मतलब बाद में जो मिलाना होता है वो लस्सी की जगह हम लोग पानी मिक्स करते हैं, तो वो जो टेस्ट एक कढ़ी का होता है वो ख़त्म हो जाता है। हमारे गांव में या मेरे मायके ससुराल या हमारी साइड ऐसे ही होता है कि जब कढ़ी में लस्सी मिलाते हैं ना कि पानी। खट्टी है तो चलिए पानी और लस्सी मिक्स कर ली, लेकिन अगर सिर्फ लस्सी है, मीठी है, वो लस्सी खट्टी नहीं है, तो फिर लस्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जी बस जो खाने के बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं साथ के साथ ही, क्योंकि मैं ही बस रह गई थी खाना खाने से, बाकी सब ने खाना खा लिया था। और मेरी ज़्यादातर आदत है यही कि मैं खाना खाने से पहले अपने सारे काम जो है वो निपटा लेती हूँ, तभी मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना सुकून से खा पाती हूँ। नहीं तो मुझे बस ये लगा रहता है कि नहीं काम पड़ा। पर अब तो मैं सही में बताऊँ ये आदत भी मेरी कुछ ऐसी हो गई है कि भाई पहले मतलब थोड़ा हो जाए, क्योंकि बीच बीच में रुकना पड़ता है, करना पड़ता है, तो तब जाके फिर ये हो जाता है कि नहीं यार पहले शरीर है फिर देखूँगी मैं आदतों का। तो इस टाइम बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेरी चेंज हो रही हैं, बहुत सारी आदतें मेरी बदल रही हैं, जो कि मुझे खुद को भी नज़र आ रही कि नहीं इंदु मैं पहले ऐसा नहीं करती थी लेकिन अब मैं करने लगी। लेकिन जी क्या करें, टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है। तो जी खाना हो गया तैयार, आइए आप लोग भी खाइए हमारे कढ़ी चावल। तो जी लग गया मेरा भी खाना, कढ़ी चावल मैंने ले लिए। जो एक आधी रोटी लेनी हो मैं बाद में ले लूँगी। टाइम बज गए हैं 2:15, 2:30 बज रहे हैं इसमें, और ये खा पी कर ये गए लेट। तुम इतने कौन कह रहा? किसकी फोटो है? तू फोटो बना रहा? तो जी मैं भी खाना खाऊंगी और फिर उसके बाद मैं लेटूंगी थोड़ी सी देर, आधा 1 घंटा, जितना भी टाइम मिलेगा रेस्ट करने का, क्योंकि उसके बाद फिर देखूंगी थोड़ा सा बच्चों का भी देखना, और भी काम बहुत फैले पड़े मेरे। तो जी चलिए बस फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे ही रोकती हूँ। कैसी लगी बताइए ज़रूर, अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।